जय गुरु जी का लख लख शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की संगत को भी जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। बस गुरु जी आप हमारे ज़िंदगी में हमें हमेशा आपका हाथ हमारे सर पर रहे, हमेशा आप हमें गाइड करते रहें कि हमें अपनी ज़िंदगी में कोई हमसे भूल चूक ना हो। और गुरुजी हमेशा हमें अपने चरणों में रखिएगा, हमें अपने से दूर मत करेगा। आपसे दूर रहने का ख्याल ही हमें बहुत डरा देता है। बस गुरुजी जय, हमेशा अपने ऐसे ही हमें अपने शरण में रखिएगा। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जय गुरुजी। और मैं वो सत्संग अपना मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में भी सुनाया था कि मेरा बेटा बीमार था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मैं पूरी रात हॉस्पिटल में रहती थी। उसे उसे रूम नहीं मिला था। उसे हम लोगों को, जब वो बहुत बीमार था और जब ही एडमिट करवाना था तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास रूम नहीं है, तो आप जनरल वार्ड में ही इसे एडमिट करेंगे, फिर हमें उसे शिफ्ट कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली, या मैं तो बोलूँगी फॉर्चुनेटली, हमें रूम नहीं मिला क्योंकि उसकी बेड नंबर था 349, जिसका टोटल होता है 7। गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी हमारे साथ। तो हमने 1-2 दिन में जब मैंने रियलाइज़ किया तो मैंने रूम चेंज नहीं करवाया। मैंने कहा नहीं, अब तो रूम नहीं चेंज करूँगी, अब तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स मेरे बेटे के साथ है। जो है, जितना दिन है, जितना भी कष्ट है, नो प्रॉब्लम, गुरु जी की मर्ज़ी। और हम यहीं से हम डिस्चार्ज लेंगे, उसी कमरे से। तो हम लोगों ने, हमें 6-7 दिन लगे थे हॉस्पिटल में। तो जब भी गुरुजी, पूरी रात तो मैं बैठती थी। मेरा बेटा वेडनेसडे को एडमिट हुआ था। एवरी थर्सडे गुरुजी ने हमें दाद दी है कि हम गुरुजी का सत्संग करें 1-1.25 घंटा। मैं और मेरे हस्बैंड एवरी थर्सडे सुबह को सत्संग करते हैं, जिसमें हम चाय प्रसाद, नाश्ता प्रसाद और दिन का, दोपहर का लंगर प्रसाद, हम जो भी हम बनाते हैं, मैं बनाती हूँ, वो हम भोग लगाते हैं। और हम गुरुजी के भोग लगाने के बाद ही खाते हैं। और हम 1 घंटा, 1.25 घंटा, जैसा भी होता है गुरुजी की मर्ज़ी से प्लेलिस्ट बनाकर हम लोग बैठते हैं। थर्सडे हमारा बहुत फेवरेट दिन होता है क्योंकि हम उस दिन गुरुजी के साथ सत्संग करते हैं, गुरुजी के साथ समय बिताते हैं। और ये एवरी थर्सडे होता है। और उस बात को 1.5 साल हो चुका है, 1.5 ईयर से हम कर रहे हैं। और बस हमें बहुत अच्छा लगता है वो सब करना। तो जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में था तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि मॉर्निंग में आप कैसे भी करके जल्दी आना, क्योंकि मुझे गुरुजी का सत्संग करना है। मेरे हस्बैंड तो नहीं थे बिकॉज़ वो हॉस्पिटल में थे। मेरे बेटे के साथ कोई ना कोई होना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने उस दिन, हम लोग हमेशा सुबह करते हैं। तो वो आए 7, 7:15। तो मैं वापस घर आई और मैं बहुत थक गई थी बिकॉज़ उस एक रात पहले भी हम सोए नहीं थे क्योंकि मेरे बेटे को सर में बहुत दर्द था। तो वो रात भी हम नहीं सोए थे और दूसरी रात भी मैं चेयर पर ही बैठी थी फुल नाइट, क्योंकि ये जनरल वार्ड था, वहाँ पे कोई जगह नहीं थी सोने की। तो वो भी एक थकावट थी। तो मैंने सोचा कि गुरुजी को समोसा प्रसाद पसंद है, जलेबी प्रसाद पसंद है, तो मैं घर पे चाय प्रसाद रख के और जलेबी और समोसा लेकर जाती हूँ और गुरुजी को वही भोग लगाऊंगी। गुरुजी को भी पता है हम कैसे परेशानी में से थे। और खाना तो वैसे ही मेरी मम्मी पास में रहती हैं तो वो बनाती थी। तो मैंने गुरुजी के लिए समोसा और वो सब लेकर गई और मैंने भोग लगाया। दूसरे दिन क्या हुआ था कि दूसरे दिन जब भी मैं घर आई थी तो तभी उस दिन मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया था गुरुजी को, क्योंकि मैं रोज़ सुबह को गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। तो उस दिन तो चाय प्रसाद का भोग लग गया गुरुजी को। दूसरे दिन क्या हुआ था कि डॉक्टर आने वाले थे। तो मेरे हस्बैंड तो आ गए थे जल्दी, पर नर्स ने हमें कहा कि 8 बजे डॉक्टर आएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भी डॉक्टर आएंगे तो तुम रुक जाओ, डॉक्टर से मिलकर चली जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज तो सत्संग करना नहीं है तो चलो ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। पर सुबह सुबह तो चाय की तलब लगती है, तो
सुबह इन्होंने हम लोग नीचे गए कैंटीन में, तो हमने मुझे बाहर की चाय पसंद नहीं है, वो टी बैग वाली चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, वो जब तक चाय उबलती नहीं है। तो मैंने उस दिन कॉफ़ी पी ली थी। तो जब मैं घर आई तो मुझे फिर वो चाय और कॉफ़ी की, मैंने एक बार पी लिया तो मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं घर आई, मैंने सब काम किया घर का, और मैं थोड़ी देर सोफ़े पर बैठी थी तो मुझे पता नहीं कहाँ से आवाज़ आई, मेरी चाय कितने? मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। दूसरी बारी भी आई आवाज़, मेरी चाय कितने? तो मुझे लगा अरे मैंने गुरुजी को भोग नहीं लगाया था चाय प्रसाद का, इसीलिए गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि मुझे चाय, खुद तो तुम कॉफ़ी भी कराई हो, मेरी चाय कहाँ है? मैं फटाफट जल्दी से उठी और मैंने गुरुजी चाय का भोग लगाया, भोग प्रसाद रखा और वो चाय पी, और मुझे इतना सुकून मिला। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मैं चाय पीकर आई, कॉफ़ी पीकर आई थी, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। और दूसरे उसी दिन जब मैं जा रही थी तो मेरे हस्बैंड को चाय बनाने नहीं आती, तो मैंने उस दिन चाय का पानी और वो सब बनाकर गुरुजी का ग्लास वगैरह सब आगे रख के गई, और मैंने इनको कहा कि आप जब भी चाय पियोगे तो गुरुजी को भोग लगाने के बाद ही आप चाय पीना। और उस दिन से सब मतलब गुरुजी को टाइम टू टाइम चाय मिली। तो गुरुजी ने मुझे इशारा किया कि रोज़ चाय पिलाती है, आज क्या हो गया, खुद तो कॉफ़ी पीकर आकर बैठ गई हो, मेरी चाय कितने? थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मुझे इतना अच्छा लगता है, आप हमारे घर के बड़े हो, हमने आपको अपने घर का बड़ा बनाया हुआ है और मैं आपका ख्याल नहीं रख सकी, सॉरी गुरुजी, सॉरी। और शुक्राना गुरुजी कि आप इतना हमारा ख्याल रखते हो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं नेहा दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हुआ ये था कि मेरे दादा की डेथ हो गई थी, तो पता नहीं मुझे गुरुजी ने बिल्कुल टूटने नहीं दिया। मतलब हाँ, मैं इनके सामने एक ही बार रोई थी, उसके बाद पता नहीं क्या एनर्जी थी, क्या था क्या नहीं था, कि मैं बिल्कुल नहीं रोई, एक बिल्कुल भी नहीं रोई। मैं इतने अंदर अपने अंदर एक वो पता नहीं क्या एनर्जी सी आ गई थी कि नहीं नहीं रोना नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। फिर उसके बाद गुरुजी ने हमें अपने सत्संग पे भी बुलाया था, हम वहाँ पे भी गए थे। गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी हमको। मैं जो अपने जुबान से एक बात निकाल दूं ना, वो होनी ही होनी है। मतलब गुरुजी ये कह रहे हैं कि अपनी नीयत माड़ी मत रखो, आपको जो करना है आपको सब मिलेगा, बट अपनी नीयत माड़ी मत रखो। मतलब किसी का बुरा मत चाहो या फिर किसी के साथ गलत मत करो। गुरुजी ने हमें अपने डोगरी मंदिर में बुलाया था, हम वहाँ पे भी गए थे। एक्चुअली मैंने अपने जो बुआ का लड़का है उससे पे बातें चल रही थी मेरी कि हम कजन्स कजन कहीं घूमने चलते हैं। तो हमको पता था कि हमारे पेरेंट्स इससे हमको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन गुरुजी ने उसी ही महीने हम कजन्स के साथ ट्रिप ट्रिप करी थी। बट ओनली कजन्स तो नहीं थे, पूरी फैमिली, उनकी फैमिली भी गई थी। हाँ, बट कजन्स कजन्स की ट्रिप तो थी। कजन्स हम पीछे बैठे हुए थे, वो सब आगे थे। हम डुगरी गए, हमने गुरु जी के दर्शन किए, बड़ा मजा आया वहां पे जा करके। गुरु जी मुझे सपनों में तितली के रूप में दर्शन दे दिए। वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए मुझे। फिर उसके बाद अभी भी मुझे गुरु जी ने एक राह दिखाई हुई है, एक राह है मेरे पास। जितने मेरे सपने हैं उनको पूरा करने की गुरु जी ने मुझे राह दिखाई है। बट वर्ड तो आना ही नहीं चाहिए, आपको ट्रस्ट रखना है गुरु जी के ऊपर। गुरु जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। और मेरे तो हर एक काम मंडे को ही होते हैं, हर एक काम मेरे सोमवार को ही होते हैं। लेकिन बट तो आना ही नहीं है, आपको भरोसा करना है गुरु जी के ऊपर। हम वो परीक्षाएं लेते हैं आपके, बट आपको भरोसा करना है उनके ऊपर।
वो आपको परीक्षा लेंगे, आपको देखेंगे कि आप कितना उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो आप। मैं वहाँ मंडोदरी गई थी मैं गुरुजी के लिए, वो जोत भी लेकर के आई थी वहां से। वो जोत इतनी ज्यादा हो जाती है ना, मतलब रोशनी रोशनी कर देती है। हम अ, मैंने मैंने गुरुजी को बोला हुआ था कि अगर मेरा वो काम हो गया तो मैं गुरुजी के मंदिर आऊंगी। और आज मंडे है, मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी। गुरुजी मुझे वो सब देते हैं जो मेरी जुबान से निकली हुई चीज होती है, हर एक चीज। मेरा सत्संग यहीं तक था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं श्रद्धा, दिल्ली से। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। हो सकेगा तो आप मेरा यह शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एक सत्संग 2 जनवरी 2026 का है। हुआ ऐसा कि जब मैं सुबह रोज़ की तरह गुरुजी का चंदन तिलक कर रही थी, तब मेरे मन में एक ख़्याल आया कि गुरुजी चंदन में या जैसे भी दर्शन देते हैं, तो ऐसा मेरे मन में ख़्याल आया और फिर मैं अपना चंदन तिलक तैयार करने लगी और गुरुजी का मंत्र जाप करके गुरुजी को चंदन तिलक किया, गुरुजी के स्वरूप में। उसके बाद गुरुजी मुझे ये फ़ील कराए कि उसमें जो कंटेनर था उसमें मैंने गुरुजी के दर्शन देखे। ऐसा हुआ कि उसमें चंद्र बिंदु का दर्शन गुरुजी ने मुझे दिखाया, चंद्रमा में बिंदु, चंद्र बिंदु। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई और मुझे तुरंत ही एहसास हुआ कि अभी-अभी तो थोड़ी देर पहले ही मैं ऐसा मेरे मन में ख़्याल आ रहा था कि गुरुजी दर्शन देते हैं। तो संगत जी मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि गुरुजी अपने भक्तों का हर चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, फ़ील करते हैं और हमें एहसास कराते हैं कि वो हमारे अंग-संग हैं और हमारी छोटी-छोटी खुशियों का बहुत ख़्याल करते हैं और हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो यह एक छोटा-सा शुकराना सत्संग था जो इसी साल जनवरी 2 को मेरे साथ हुआ। तो शुकराना है गुरुजी का। एक और सत्संग है, हालाँकि सत्संग कोई भी छोटे नहीं होते हैं, बहुत ही बड़ी चीज़ होती है सत्संग और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमें सत्संग शेयर करने का मौका देते हैं। तो शुकराना, शुकराना गुरुजी कि हमें शुकराना सिखलाया आपने, शुकराना करना सिखलाने का शुकराना। यह इसी साल का फ़रवरी में मेरे मन में ख़्याल आ रहा था कि गुरुजी को मैं अरदास कर रही थी कि गुरु महाराज जी मुझे मंदिर बुलाइए, बड़े मंदिर आने की बहुत इच्छा हो रही थी। मगर डेली का जैसे मैं काम में हम बिज़ी हो जाते हैं और हम नहीं जा पाते हैं मंदिर। लेकिन ये महाशिवरात्रि वाले दिन मेरे मन में गुरुजी ने ऐसे ख़्याल डाले, ऐसे थॉट डाले, मानो कि मैं एकदम ही स्ट्रॉन्ग फ़ील हुआ मुझे कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है और महाशिवरात्रि वाले दिन में गुरुजी ने मुझे मंदिर बुलाया और गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना कि उस दिन मेरे मन में इतने स्ट्रॉन्ग फ़ील हुआ, स्ट्रॉन्ग थॉट आया और मैंने अपने आप को बहुत तैयार कर लिया कि मैं बाकी का काम छोड़कर सबसे पहले मैं गुरुजी के मंदिर का ही दर्शन करूँगी। तो शुकराना गुरुजी आपने मुझे मंदिर बुलवाया और दर्शन बहुत ही सुंदर दर्शन था। इट वाज़ अ वे ब्यूटीफुल डिवाइन दर्शन। तो शुकराना, शुकराना गुरुजी, बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। गुरुजी हमें मंदिर बुलाते हैं, अपने हमारे कष्ट काटते हैं। दर्शन देने का शुकराना गुरुजी, लंगर प्रसाद देने का शुकराना गुरुजी, बहुत ही अच्छा लगा और महाशिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ने इतना सुंदर मौका दिया अपने दर्शन करवाए और बड़े मंदिर का दर्शन करवाए। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी।
उस दिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसी सुबह के समय जब मैं उठी हूँ सुबह-सुबह सबसे पहले गुरुजी ने मुझे 7-7 का ब्लेसिंग्स दिया। इट वाज़ 7 o'clock 7 बज के 7 मिनट में मैंने जैसे ही देखा अपने फ़ोन में तो मुझे वह 7 बजकर 7 मिनट का टाइम दिखा एंड इट वाज़ 7-7 ब्लेसिंग्स। एक एंजल नंबर का ब्लेसिंग दिया गुरुजी ने और बहुत सारे एंजल नंबर के ब्लेसिंग्स मिले मुझे और मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि गुरुजी हमारे अंग-संग रहते हैं और हालाँकि मंदिर जाते वक़्त मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मगर गुरुजी ने सब आसान कर दिया और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी का यह शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी की जैसे ही मर्ज़ी होएगी तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं और भी ये शुक्राना सत्संग को शेयर करूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।